पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। अखनूर के पास चकला पोस्ट के आसपास आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाक फौज फायरिंग कर रही है। भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की है। एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने सीमा पर फायरिंग को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार को पाकिस्तान से रिश्ते तुरंत खत्म करने चाहिए। राउत ने कहा है कि संसद में चर्चा से कुछ नहीं होने वाला है और हम चर्चा करते रहेंगे और वो हमारे जवानों को मारते रहेंगे। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में कहा कि पाकिस्तान को वक्त आने पर उचित जवाब दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर देश का सर नहीं झुकने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में पाकिस्तान को लेकर एक अहम बयान दिया है। जेटली ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद 27 मई से 17 जुलाई तक पाकिस्तान ने 19 बार भारत पाक सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। जेटली ने यह भी बताया कि यूपीए के कार्यकाल में पाकिस्तान ने 347 बार सीजफायर तोड़ा था। चर्चा बंद करो पाकिस्तान के बारे में। शिवसेना की भूमिका हमेशा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते मत रखो। पाकिस्तान को जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वही भाषा करो। आज हमारा एक जवान शहीद हो गया, कल और होगा। हम सिर्फ हमारे शहीद जवानों की गिनती करेंगे। अगर हमारा एक जवान शहीद हुआ है तो उनके 10 करो। यही भाषा पाकिस्तान को समझती है। जी ना तो सर झुका है और ना ही कोई इस प्रकार का और ना ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बात की से सेटिस्फाइड रहे कि ये सरकार ना ही सर झुकने देगी और इसलिए और ना ही कोई ऐसा आंकड़ा है और इस आंकड़े को अज्यूम करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि 26 मई के बाद किसी प्रकार से ये इंटेंसिटी बढ़ी है। ना ही हमारा सर झुका है और ना ही हम इसे झुकने देंगे। अरुण जेटली ने सदन में तो ये बयान दिया, लेकिन संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं और सरकार की सहयोगी पार्टी भी है, उन्होंने क्या कहा इसको लेकर वो भी एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। चर्चा बंद करो पाकिस्तान के बारे में। शिवसेना की भूमिका हमेशा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते मत रखो। पाकिस्तान को जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वही भाषा करो। आज हमारा एक जवान शहीद हो गया, कल और होगा। हम सिर्फ हमारे शहीद जवानों की गिनती करेंगे। अगर हमारा एक जवान शहीद हुआ है तो उनके 10 करो। यही भाषा पाकिस्तान को समझती है। घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इजाफा हुआ है इसमें और पाकिस्तान की ओर से कई बार गोलीबारी भी हो चुकी है। हालांकि सरकार ये मान रही है। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सहयोगी पार्टी है शिवसेना, कह तो रही है कि सीधे तरीके से बातचीत नहीं होगी। अगर वो हमारा एक जवान शहीद करते हैं तो फिर हमें भी उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सहयोगी है सरकार से ही क्यों नहीं जवाब मांग लेते? बिल्कुल नवजोत, इस बयान को केवल राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस समय जानती है कि पहले जब वो विपक्ष में थी तो इस तरीके के बयान से काम चल जाता था, लेकिन अब वो सरकार में उसे सभी तरह के संबंधों को ध्यान में रखकर अपना बयान देना पड़ता है। और उसी तरीके से आज सदन में जिस तरीके से अरुण जेटली ने बयान दिया है और एक बीजेपी अपनी तरफ से संदेश भी देना चाहती है। वो किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि संबंधों में किसी तरह की खटास आए और बातचीत के जरिए इन सब मसलों को देख रही है। वहीं शिवसेना, क्योंकि शिवसेना का जो राजनीतिक रुख है वो किसी से छिपा नहीं है। उसे मालूम है कि इसी तरीके की बयानबाजी वो उसका हमेशा से एक तरह से पार्टी का चरित्र है, उससे जुड़ा रहा है और शिवसेना उससे पीछे हटते हुए नजर भी नहीं आना चाहती और उसी दिशा में उससे ज्यादा इस बयान को नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सीधी सीधे तौर पर विक्रांत भी बता रहे हैं कि एक सियासी बयानबाजी। हालांकि खुद अरुण जेटली ने आज सदन में इसको लेकर ये बात कही है कि हमारा सर न कभी झुका है न कभी झुकेगा। हालांकि ये बात भी साथ ही साथ स्वीकार की है कि सीमा पर पहले के मुकाबले घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हुआ है।